नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कि कैसे हम लोग डेसिमल डिजिट को यानी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि बाइनरी को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल डिजिट क्या है, बाइनरी क्या है, बाकी बहुत सारे डिजिट के विषय में पढ़ा था, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि जो डेसिमल नंबर होते हैं जितने भी गिनती जो करते हैं ना उस सभी नंबर को डेसिमल कह सकते हैं, लेकिन मूल रूप से 0 to 9 जो है 10 उसी को डेसिमल डिजिट के रूप में जाना जाता है। बाइनरी नंबर कितने हैं? वो केवल 2 है, 0 और 1। तो अब आपके सामने प्रश्न होगा कि 0 और 1 के फॉर्म में यानी बाइनरी डिजिट में किसी भी नेचुरल नंबर को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसी के विषय में पढ़ेंगे। तो इसको जानने के लिए आज हम लोग एक मैथ्स यानी अर्थमेटिक का ही एक चैप्टर है, या चैप्टर क्या कहें, एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को हम लोग ध्यान में रखेंगे और उसी फॉर्मूला के तहत जो है इसको आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे आज हम जो बताएंगे वो एक डिवाइड यानी कि जो भाग जो नियम होता है भाग के आधार पर होगा। नहीं, अब कैसे भाग करेंगे उसके लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, जो मैथ्स का ही एक फॉर्मूला है, आप लोग जानते भी होंगे। और अगर आप इस फॉर्मूला को ध्यान रखते हैं तो न केवल ये चीज़ को सीखेंगे बल्कि आपका अर्थमेटिक का एक चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो आपको एक फार्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, वो कौन है सो देखिए। जैसे एक फार्मूला है, हम लोग जानते हैं भाजक। भाजक क्या है वो भी समझेंगे। ऐसे भाजक का इंग्लिश होता है डिवाइजर। भाजक का इंग्लिश क्या है? डिवाइजर। भाजक यहाँ देखते होंगे जो भाग देते हैं तो जिससे भाग किया जाता है ये होता है भाज, जिसको हम लोग पढ़ते हैं डिविडेंड। डिविडेंड यहाँ होता है भाग फल, जिसको हम लोग पढ़ते हैं QUOTIEN, इसको पढ़ा जाता है क्यूसेंट। नहीं, और यहीं पर एक होता है शेषफल। शेषफल जिसे इंग्लिश में पढ़ा जाता है रिमाइंडर। नहीं, रिमाइंडर। बस आपको यही रखना है ध्यान, क्योंकि मैथ्स में अगर आप ये तो सभी लोग जानते हैं, अरे जन्म लिए थे, जन्म का मतलब होता है जब आप स्कूल में आए उसी समय से सिखाया गया होगा, नर्सरी से नहीं, जब तक ध्यान आया हो कि जौना से भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक। नहीं, जिसमें भाग दिया जाता है उसको कहा जाता है भाजक। आज जितना बार में भाग लग गया उसको कहते हैं भागफल, आज जितना बच गया उसको कहते हैं शेष। नहीं, तो ये तो जानते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ रखिएगा ध्यान, ताकि मैथों के बताइए देते हैं, ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला क्या होता है? ई निकालना, भाज एगो रखिए ध्यान, बाकी सब खत्म। भाज जैसे पूछ देगा भाज बराबर क्या है, तो भाज बराबर भाजक गुने भाजफल, बिचलका निकालना है, दोनों कोना वाला से गुना कर दीजिए, यानी क्या चीज़ से, तो भाजक गुने भागफल। आप प्लस कर दीजिए जितना बचल है, बचल कितना है तो शेषफल यानी रिमाइंडर। बस इसको आप ध्यान रखिए। हम भी एगो आपको मैथ का चैप्टर बता दिए, समझ गए। नहीं, जीएस वाला मैथ है ये। तो देखिए क्या है, भाजक निकालना हो तो भागफल का गुना कर दीजिए। शेष कहने का मतलब है कि ई दोनों का गुना करना है और ई जोड़ देना है, भाज निकल गया। अगर ई निकालना रहे तो बस एक खाली बटा में ए साइड में गुना का कहने का घटा दीजिए, निकल गया ना। यानी कहने का मतलब एक चीज़ याद रखिए, आपका सब निकल गया, चैप्टर खत्म। लेकिन इसको नहीं पढ़ना है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे सो देख लीजिए। निकालना क्या है? डेसिमल टू बाइनरी। हम लोग बाइनरी पढ़े थे। बाइनरी केवल होता है क्या? 2 अंकों का होता है। 2 अंक में 0 और 1 ही होते हैं। नहीं, यानी 0 to 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसको कन्वर्ट करना है? तो जितने भी डेसिमल डिजिट हैं, डेसिमल डिजिट का मतलब हो गया 0 to 9, या जितने भी हम लोग गिनती वाले जो नंबर हो गए ना, तो कैसे इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे उसी तरीका को हमको जानना है। तरीका में कुछ नहीं है, केवल आपको 3 चीज़ रखना होगा ध्यान। भाजक, भाज
और शेषफल। भागफल का इसमें कोई काम नहीं है। कैसे निकालेंगे सो देखिए, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हम बताते हैं, डायरेक्टली आपको सीधे समझ में आ जाएगा। बाइनरी निकालना है तो बाइनरी कै गो अंक है, 2 गो ना, तो हमेशा ध्यान रखिएगा 2 से ही इसमें भाग देना है। नहीं तो 2 से जो भाग देना है तो किस में और किसको भाग देना है, तो एक रखिएगा ध्यान, भाजक का काम होगा, दूसरा भाज्य का काम होगा और तीसरा शेषफल हम लोग लिखेंगे। बस यही आपको रखना है ध्यान में, एक भाजक, दूसरा भाज्य और तीसरा शेषफल। अब वो कैसे सो देखेंगे। यहाँ एग्जाम्पल हम लिखे थे, लेकिन इसी चीज़ को आपको रखना है ध्यान। यहाँ से अब एग्जाम्पल हम लोग शुरू करते हैं। जैसे देखा जाए सबसे सिंपल चीज़ से हम शुरू कर रहे हैं 1 0। 1 0 मतलब 10। नहीं, जैसे आपसे कह दिया जाए कि 10 का हमको क्या है, 10 जो है इसका बाइनरी अंक में क्या होगा, तो हमेशा रखिएगा ध्यान 10 में 10 क्या है, देखिए तो 10 है भाज्य। भाज्य मतलब होता है जिसमें भाग दिया जा रहा है, तो 10 जो है यानी भाज्य को हमेशा भाग देना है। भाग कितना से देना है, तो हमेशा 2 से ही, यानी भाजक हमेशा 2 होगा। नोट डाउन रखिए, भाजक हमेशा 2 ही होगा अगर हमको बाइनरी डिजिट निकालना है ना, तो भाजक हमेशा 2 होगा। भाज्य कुछ भी हो सकता है, कोई भी डेसिमल डिजिट, और शेषफल जो होगा वही आपका मेन आंसर होगा। तो आंसर कौन हो गया, शेषफल। यही जो शेषफल होगा यही आपको आंसर निकलेगा। आंसर का मतलब हो गया जो बाइनरी डिजिट हमको निकालना है। भाजक क्या होगा, तो हमेशा 2 से ही भाग देना है। कैसे भाग देना है इसी तरीका को सीखना है। देखिए कैसे, जैसे 2 से तो भाग देना है, 10 आपके सामने, यानी 10 का आपको बाइनरी डिजिट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो भी प्रोनाउंसिएशन जितनी बार में कट रहा है उसको नीचे में लिखेंगे, और जो शेषफल लिख रहा है वो यहाँ लिखते चलना है। जैसे 3 पॉइंट था, 2 से भाग देना है कितना में, 10 में। इस तरीके से बताइए कितना बार में लगा, तो 2 5 10, 5 हो रहा है ना, तो यहाँ पर लिख देना है अति को ना, कितना बार में लगा, 5 बार में, तो 2 5 10 हो गया। और जितना ये पूरा कट रहा है ना, तो कट रहा है तो उसके जगह पर हम 0 यहाँ लिखें, यानी शेषफल के रूप में क्या लिखना है, 0 लिखना है। फिर से बच गया कितना, 5, फिर अगेन इसको 2 से भाग देना है। 2 से फिर से अगर देते हैं 5 में भाग, तो बस तो अब इसको करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, कितनी बार में हो रहा है, तो 2 नहीं, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब बताइए क्या यह पूरा कट रहा है, कटा नहीं है, बचा कितना है, तो 1 यहाँ रिमाइंडर है, तो जो भी रिमाइंडर होगा यहाँ लिखते चलना है। साइड में हमेशा शेष लिखना है। शेष जो होगा या तो 1 होगा या तो 0 होगा, क्योंकि बाइनरी डिजिट हम लोग निकाल रहे हैं। अब फिर से अगेन इसको 2 से देते हैं भाग, 2 से फिर से दे दिए भाग। अब बताइए कि यह कट रहा है कि नहीं, कितनी बार में, 1 बार में, यानी 2 दूना है ना, 2 एकम 2, तो 1 बार में कटा। अब बचा कितना, शेष, तो शेष हमेशा इधर लिखना है। ओके है। अब आपका तो कुछ है नहीं, अब यही आपका आंसर है। आंसर जो लिखेंगे हमेशा नीचे से ऊपर की ओर सजाना है। नहीं, नीचे से ऊपर का मतलब है सबसे नीचे में क्या था, 1 था, उसके बाद क्या है, 0 है, उसके बाद क्या है, 1 है, और सबसे लास्ट में क्या है, तो 0 है। ये आपका हो गया बाइनरी डिजिट कितना, तो 10 अंक का। जैसे 10 हम कहते हैं ना, तो 10 का बाइनरी कितना है, तो 1 0 1 0। अब 10 का 1 0 1 0 है, क्या यह सही है कि गलत है, कैसे हमको पता चलेगा। तब फिर हम पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसी को तुरंत आप ठीक कर लीजिए। हम बताए थे कि इतना का अगर निकालना है अगर आपको डेसिमल में तुरंत, तो करना क्या होता है, तो जो भी अंक है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर दे देना है। जैसे देखिए 1 है, देखिए कैसे यह सही है, 1 गुने कितना है, 2 करना है, प्लस 2 0 है, गुने 2 प्लस 1 गुने 2 प्लस 0 गुने 2 हो गया। हम बताए थे कि हमेशा जो राइट साइड है उधर से पावर, वो मतलब जितनी संख्याएं होती हैं उससे एक कम में ही होगा, उसको करना है। जैसे 2 पर घात 0 1 2 और 3, इसका कितना हो गया 8, प्लस जो भी चीज़ यहाँ 0
प्लस इतना किसका 2 और इसका भी 0, यानी अगर देखेंगे तो 8 और 2 10 आपका यहाँ सही आंसर निकल रहा है। तो हम लोग तरीका यहाँ सीखे हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर सेकंड में हमेशा जैसे आपको पूछा जाएगा, मान लीजिए कि आपको 15 का निकलना है, 15 का बाइनरी नंबर कितना होगा। कितना का बाइनरी नंबर 15 का। अब 15 का निकालना है तो इसी फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना होगा। जैसे देखिए निकालना क्या है 15, हम पहला ही बोले हैं इसको 3 पार्ट में लिखना है इस तरीके से, और हमेशा भाग देना है 2 से। शेषफल को हम लोग इधर लिखेंगे, 2 से भाग देंगे अगर इसमें, तो कितनी बार में कट रहा है, तो 2 सत्ते 14 नहीं तो 7 हो गया यहाँ पर। शेषफल कितना बचा 1, तो शेष को यहाँ लिखेंगे। फिर से 2 से लगाए यहाँ पर, तो क्या कितना हो गया, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, तो तिहाई यहाँ शेष यहाँ है 1। फिर से यहाँ 2 से लगाएं तो 2 एकम 2 नहीं 2 एकम 2 है, यानी कि यहाँ पर अगर हम करेंगे तो 2 एकम यहाँ पर अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 है ना, एकम 2 एकम 2 है, एक बार में लगा और शेष कितना है 1 है नहीं। अब यहाँ पर हम बताए हैं कि नीचे से ऊपर की ओर सजाना है, यानी आंसर क्या हो जाएगा 1 1 1 है 1 है 1 है 1 है नहीं 1 और 1, यही आपका जो है आंसर हो गया। किसका आंसर, तो बाइनरी अंक में 15 का। इस तरीके से आप आराम से निकाल सकते हैं। अब यह सही है कि नहीं इसको भी चेक करना है, तो चेक करने के लिए पिछला वीडियो की तरह ये जो हम निकाल रहे हैं, ये निकालने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। अब ये जो है बाइनरी अंक है, इसको फिर से 15 में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, तो तरीका भी बताए थे। 1 है गुने 2 प्लस फिर 1 है तो गुने 2 प्लस फिर 1 है गुने 2 प्लस फिर 1 है गुने 2। अब इधर से करना क्या है, तो घात इसका देना है, तो 2 का घात 0 1 2 3। अब इसका कितना होगा 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 8 4 12 3 15, और ये आपका आंसर निकल चुका है। इसलिए हम बोले हैं बाइनरी अंक को निकालना बहुत ही आसान है, जैसे हम लोगों ने निकालना है। केवल आपको रखना है ध्यान, 3 चीज़ काम होंगे। भाजक के रूप में हमेशा 2 ही रहेगा, भाज्य के रूप में जो आपको निकालना है सो रहेगा, और रिमाइंडर आपका जो होगा वही आपका आंसर होगा, यानी कि बाइनरी डिजिट। इसी तरीके से हम अगला भी वीडियो लाएंगे, आप लोग इसे देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।